श्री हीरो का शोरूम का उद्घाटन हुआ आज। मैं हीरो परिवार के सभी सदस्यों को, इनके ओनर को मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और आपका हीरो के तमाम जो उनके डीलर हैं, उनके सभी कर्मचारी को बनमनखी में मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और मैं कहता हूं कि बनमनखी में आपने इतने अच्छे शोरूम खोले हैं तो निश्चित रूप से बनमनखी के लोग के लिए तो बहुत बड़ी बात है। और हम लोग भी चाहते हैं कि बनमनखी में बहुत अच्छे अच्छे शोरूम खुले। सभी लोग बड़े बड़े शोरूम लोग पूर्णिया में खोलना चाहते हैं, लेकिन बनमनखी में बड़ा शोरूम खुला है। बनमनखी के लिए बड़ी खुशी की बात है, इसलिए पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रोडक्ट में क्या क्या खासियत है, बैकड्रॉप में तो बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये पहली गाड़ी है 125 सीसी की जिसमें क्रूज कंट्रोल है। क्रूज कंट्रोल 125 सीसी में पहली बार दिया गया है। ये जो हाई एंड कार होता है उसमें क्रूज कंट्रोल होता है। क्रूज कंट्रोल क्या है कि कई बार आप गाड़ी चला रहे होते हैं, रोड खाली होती है, फिर भी हम एक्सीलेटर दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं, दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। इसमें क्या है कि 30 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे आप जा रहे हैं, एक बटन दबाइएगा और क्रूज कंट्रोल सेट हो जाएगा। इसी बटन को ऊपर और नीचे कीजिएगा तो नीचे जाइएगा तो 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से नीचे जाएगा, और ऊपर की तरफ बटन को दबाइएगा तो 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बढ़ेगा। इसको फिक्स कर दीजिएगा तो आपको बार बार एक्सीलेटर इंगेज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसका क्या फायदा है? फायदा ये है कि हम प्रोडक्ट तो खरीदते नहीं, हम बेनिफिट खरीदते हैं। इसका फायदा है कि बार बार जो हम एक्सीलेटर का यूज नहीं करेंगे तो हमारी गाड़ी का माइलेज ज़्यादा अच्छा आएगा, इंजन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा और हमारा चलाने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा है राइड बाय वायर। राइड बाय वायर जो है टेक्नोलॉजी, इसके साथ डाला गया है ये किक स्टार्ट। ये हीरो का पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है और कोई कंपनी इसको यूज नहीं कर सकती है। राइड बाय वायर का मतलब ये है कि इसमें कोई मैकेनिकल चीज नहीं दिया गया, मैकेनिकल वायर नहीं है। जितना भी गाड़ी था उसके एक्सीलेटर में मैकेनिकल वायर होता था, और मैकेनिकल वायर के वियर एंड टियर होने से उसके नुकसान होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इसमें नहीं होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होता है, इसमें लगा हुआ ETB, इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी। इसमें क्या होता है, इसके वजह से ये जो है आपके मूड के हिसाब से आप जिस स्पीड में चला रहे हैं, आपकी गाड़ी जिस तरह की सड़क पे चल रही है और जिस स्पीड में चल रही है और जो पावर चल रही है, इसके बीच में वो बैलेंस बनाता है। ये प्रोग्राम है, हम इंसानी गलती कर सकते हैं, ये प्रोग्राम है, इसलिए यहाँ पे गलती होने का चांसेस नहीं है। और आपके अगेन माइलेज को बढ़ाएगा, आपके कंफर्ट को बढ़ाएगा, और इसके साथ साथ जो है इसमें जो है नॉइज, वाइब्रेशन ये सब नहीं आएगा। साथ साथ इसमें स्प्रिंग EBT इंजन डाला गया है। EBT का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होता है, जब हम कहीं चलते हैं तो हम क्या करते हैं, एक सर्टेन स्पीड पे एक्सीलेटर को डालते हैं। उस RPM को अटेन करने के बाद अब जब हम आगे की तरफ एक्सीलेट करते हैं तो इसमें वाइब्रेशन, नॉइस, हार्शनेस ये सब आता है। इस EBT टेक्नोलॉजी की वजह से ये बैलेंसर इसको बैलेंस कर लेगा और गाड़ी आपकी जो है सो हार्शनेस, साउंड, इस तरह का कोई मतलब आपको जो कंफर्ट नहीं फील कराता वो चीज़ें नहीं होगी और इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये EBT इंजन है। इसके अलावा इस गाड़ी में एक एरा टेक डाला गया है। एरा टेक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक राइडर असिस्ट टेक्नोलॉजी। ये राइडर को असिस्ट करने का मतलब है कि इस गाड़ी के जो दिमाग में एक आदमी बैठा हुआ है, ऐसे समझिए सीधा सीधा, ये बैठा हुआ है, आप कोई गलती करते हैं तो उसको करेक्ट करता है, आपका मूड कैसा है उसके हिसाब से स्पीड को फिक्स करता है, और उसमें आपको माइलेज अधिकतम निकाल के देता है। एरा टेक डाला गया है, ये सबसे पहले दुनिया में मतलब जैसे 125 सीसी में डाला गया एरा टेक टेक्नोलॉजी। इसके अलावा हम बात करेंगे, इसमें जो है सो पैनिक ब्रेक सिस्टम, पैनिक ब्रेकिंग अलर्ट है। ये जो आप देख रहे हैं, जब आप गाड़ी लेके चल रहे हैं, पैनिक होते हैं, कभी ब्रेक लगाते हैं, कभी कुत्ते का बच्चा आ गया, कोई बच्चा दौड़ गया रोड पे, तो आप ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक लगाने के बाद क्या होता है, जो पीछे बैठा हुआ आदमी है इसको क्या कैसे सेंस करेगा,
तो साउंड से ज्यादा लाइट को पहले लोग सेंस करता है। इलेक्ट्रिक की वजह से क्या होता है कि पीछे वाला सेंस कर लेगा और आपके गाड़ी से आके नहीं भी पाएगा, वो अपने गाड़ी को रोक लेगा, अगेन एक्सीडेंट होने का चांसेस कम हो जाएगा। तो ये एक सेफ्टी फीचर है। इसके अलावा जो है इसमें हजार्ड लाइट भी लगा हुआ है। हजार्ड लाइट का मतलब है कि आप जा रहे हैं, विजिबिलिटी कम है, फॉग है, बारिश हो रही है, तो आप इस तरह का लाइट अगर आप जला के रखते हैं तो आगे और पीछे वाला आपको सेंस कर लेगा, उस तरह से दूरी को मेंटेन करके रखेगा, एक्सीडेंट होने का चांसेस नहीं रहेगा, आप सुरक्षित रहेंगे। और हम सब कामना करते हैं कि इस गाड़ी को जो भी यूज करे वो सुरक्षित रहे। इसके अलावा हम जब बात करेंगे इसके मीटर कंसोल के, इसके मीटर कंसोल में TFT मीटर कंसोल है, जिस मीटर कंसोल में एम्बियंस लाइट के हिसाब से एडेप्टिव सेंसर डाला गया है। मतलब बाहर का लाइट हाई है तो इसका जो है ब्राइटनेस कम हो जाएगा, अगर बाहर का लाइट ज्यादा है तो इसका ब्राइटनेस बढ़ जाएगा। जैसे दिन के समय में भी आपको लाइट का मीटर कंसोल का विजिबिलिटी मिलेगा और रात के समय में कम हो जाएगा ताकि आपके आंख पे जोर ना पड़े। इसमें इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। कुछ मुख्य फीचर के बारे में बताएंगे, जैसे ट्रिप A, ट्रिप B, कितना किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चले, क्या माइलेज दे रहा था, आपको घर जाने में, अगर आपने डेस्टिनेशन फिक्स कर दिया है, आपको घर जाने में कितना समय लगेगा, और एम्प्टी होने में, फ्यूल टैंक को एम्प्टी होने में कितना समय लगेगा, मतलब कितना किलोमीटर चल सकते हैं। आप जा रहे हैं कहीं अनजाने राह पे और आपको दिख रहा है कि दूर दूर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा है, तो आपको ये बताएगा कि कितना किलोमीटर तक जा सकता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम इसके साथ, हम इस फ्यूलिंग के साथ जा सकते हैं या हमको कहीं बगल के पेट्रोल पंप पे फ्यूलिंग करवा लेना, ये फीचर है। इसके अलावा हम बात करेंगे इसमें जो 3 मोड डाला गया है। 3 मोड जो प्रमुख है, इसमें रोड मोड है, इको मोड है और पावर मोड है। ये 55 से लेकर 56 के एज वालों की पसंद की गाड़ी है। आपका जैसा मूड है वैसा गाड़ी चलाइएगा, आपका जो एज है, एज के हिसाब से चलाने का जो स्टाइल है उस हिसाब से चला सकते हैं। जैसे आप अगर सोच रहे हैं कि गाड़ी आपको ज़्यादा माइलेज चाहिए गाड़ी से, तो आप इको मोड दबा दीजिए, गाड़ी आपको ज़्यादा माइलेज देगा। आपका मूड है कि हम जो है सो सड़क पे उबड़ खाबड़ वाले में जा रहे हैं, प्लेन सड़क में जा रहे हैं, इसमें ऑप्टिमम माइलेज आए और ऑप्टिमम पावर आए, तो आप क्या कीजिएगा, रोड मोड दबा दीजिएगा। और तीसरा जो मोड है वो है पावर मोड। जैसा कि नाम से ही पता है, पावर मोड का मतलब होता है कि आपको एडिशनल पावर देगा। कम जरूरत पड़ती है इसकी। जब आप यंग है, रोड हाईवे पे खाली सड़क मिला तो पावर मोड में जा रहे हैं। अगर कोई गाड़ी को ओवरटेक करना है तो कई बार क्या होता है कि हमको लगता है कि हम बहुत कम पावरफुल गाड़ी पे चल रहे हैं, हम इसको ओवरटेक नहीं कर पाएंगे। आप पावर मोड दबाइए, आपके हाथ में वो स्विच है और उस गाड़ी को आराम से ओवरटेक कर जाइएगा। 125 सीसी में मैक्सिमम पावर और टॉर्क आपको मिलेगा। और परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो परफॉर्मेंस भी जबरदस्त मिलेगा।